Good morning, students. Today I am going to start second chapter of English literature. The name of second chapter is One Summer Night. Before starting the chapter, I would like to tell you something else about the chapter. प्रिय बच्चों, आपको ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट यू नीड नॉट राइट डाउन ऑल द थिंग्स. आपको चैप्टर नोट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको करना ये है कि आप लेसन नंबर 2 वन समर नाइट डालें एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग दैट इज़ गिवन इन योर. इसको आप पॉज करेंगे और नोट करने की जो चीज़ है आपकी कॉपी में वो केवल वर्ड मीनिंग, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर्स. डियर स्टूडेंट्स, कॉपी में आपको ये वर्ड मीनिंग नोट करना है. वर्ड्स एंड इट्स आंसर्स हैव बीन गिवन. पॉज कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा. चैप्टर आपको नोट नहीं करना है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं. पैराग्राफ नंबर फर्स्ट. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बरीड बट दैट डिड नॉट प्रूव ही वॉज डेड. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक व्यक्ति है, इसको दफना दिया गया. दफनाना आप समझते हैं, ताबूत में रखकर. बट दैट डिड नॉट प्रूव ही वॉज डेड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मृत था, वो मर गया था, यानी उसको जिंदा ही दफनाया गया था. पहली लाइन का अर्थ ये होता है कि उसे जिंदा ही दफना दिया गया. तो आखिर ये गलती हुई कैसे, ये भी आपको पता चलेगा. ही हैड ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट मैन टू कन्विंस. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे समझ पाना बड़ा कठिन था, आसान नहीं था. ही ले फ्लैट upon his back with the hands crossed upon his stomach and tied with something that he easily broke. वो पीठ के बल लेटा हुआ था. अपने कफन में एक बॉक्स होता है, कफन बॉक्स क्रिश्चियंस में जिसको हम बोलते हैं. तो हाथ उसके पेट पर क्रॉस की मुद्रा में थे और वो किसी चीज से बांधे हुए थे जिसे वो आसानी से तोड़ सकता था. The inability to move his body. एबिलिटी माने क्षमता होना, इनएबिलिटी माने अक्षम होना, यानी वो अपनी बॉडी को हिला पाने में सक्षम नहीं था, यानी हिला नहीं पा रहा था. द ब्लैक डार्कनेस, और उस ताबूत के अंदर घुप अंधेरा था. एंड कंप्लीट साइलेंस, और बिल्कुल शांति थी. मेड इट इम्पॉसिबल नॉट टू बिलीव दैट ही वॉज बरीड. अपनी बॉडी को, अपने शरीर को वो हिला पाने में सक्षम नहीं था. गुप्त अंधेरे ने और निस्तब्धता ने, शांति ने उसको ये विश्वास दिला दिया कि वो गाड़ा जा चुका है, वो जमीन के अंदर है. और उसने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया. पहले पैराग्राफ में हम ये देखते हैं बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, वी सी दैट अ मैन हु वाज अलाइव वाज बरीड डाउन. उसको दफना दिया जाता है. एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग था, उसको दफना दिया जाता है जीवित ही. और वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पाता है, और उसने इसको अपनी नियत मानकर उस चीज को स्वीकार कर लिया और दफना दिया गया. ऐसा कैसे हुआ, आइए सेकंड पैरा में देखते हैं. बट डेड, नो. लेकिन क्या वो मर गया था? नहीं. ही वॉज ओनली वेरी वेरी इल. हुआ ये था कि वो अत्यंत, बहुत सीरियसली, ही वॉज सीरियसली इल. वो बहुत गंभीर बीमार था. बीइंग सो सिक, वो इतना बीमार था या बीमार होने के कारण ही डिड नॉट ग्रेटली कंसर्न हिमसेल्फ विद द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ही फाउंड हिमसेल्फ इन. उन परिस्थितियों में जिसमें उसने स्वयं को पाया, वो इतना बीमार था कि वो उसका विरोध नहीं कर पाया. यानी कुछ लोग आए, इससे स्थितियां ये स्पष्ट हो रही हैं कि वो इतना बीमार था कि उसके अड़ोस पड़ोस या रहने वालों ने
उसके किथ एंड किन रिलेटिव्स ने उसको मरा हुआ समझकर उसको दफना दिया, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट डेड, वो मरा हुआ नहीं था। बस ये था कि वो इतना बीमार था कि अपनी उस बात को वो विरोध नहीं कर सका, यानी लोगों ने उसको ये समझा कि ये मर चुका है और उसको दफना दिया गया। नो फिलासफर वाज ही, अब चूंकि वो कोई दार्शनिक नहीं था, जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन विद अ डिजीज, वो तो एक सामान्य व्यक्ति था और मरीज था। सो विद नो पर्टिकुलर फियर फॉर हिज इमीडिएट फ्यूचर, इसलिए अपने निकट भविष्य से अनजान हो करके ही फेल एस्लीप, वो सो गया कि अब फ्यूचर में जो होना है, होता नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति था वो, तो उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। एंड वॉज ऑल पीस विद हेनरी आर्मस्ट्रांग, उसने शांति पूर्वक कि अब जो होना होगा उसके भविष्य में वो होगा। तो इन फर्स्ट 2 स्टैंजाज में बच्चों आपने देखा कि हेनरी आर्मस्ट्रांग नाम का एक व्यक्ति जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार था, वो मरा हुआ मान लिया जाता है और उसको ले जाकर उसके गांव वाले या उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसको दफना दिया जाता है जीवित ही। और जब वो अपने आप को पाता है उस अंधेरे बॉक्स में, निस्तब्ध सन्नाटे में, तो वो इसको अपनी नियति मानकर, अपना फ्यूचर मानकर, बिना कोई कंप्लेंट किए हुए उसको स्वीकार कर लेता है, चूंकि वो बीमार था और उस बात का वो विरोध करने की स्थिति में नहीं था। तो फर्स्ट 2 स्टैंजास बच्चों आपने देखा। आज आपका काम यही है कि आप इनको अच्छे से समझने का प्रयत्न करें और वर्ड मीनिंग को नोट कर लें, और जितनी भी चीज़ें बच्चों आपको दी जा रही हैं, वट एवर द थिंग्स दैट आर बीइंग गिवन टू यू, it's your duty to learn the word meanings by your heart. Understood, students?